ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। आज हम एक काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अ, महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शंस भी आने वाले हैं। बांग्लादेश की सिचुएशन भी काफी क्रिटिकल है। वहाँ पे ऐसा सुनने में आता है कि हिंदुओं पे काफी अत्याचार हो रहे हैं। और ये सब चीजें हमारी लाइफ में अलग अलग लेवल पे दिखाई देती हैं। पर्सनल लेवल पे, अपने कम्युनिटी के लेवल पे, अपने अपने स्टेट के लेवल पे, देश के लेवल पे, पूरी दुनिया के लेवल पे, सब जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स क्यों हैं? क्यों इतनी पॉलिटिक्स है? और हम कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें सुनते हैं। एक तरफ हम सुनते हैं भगवत गीता में कि जो प्रकृति के जो गुण है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इन्होंने हमें बांध के रखा है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। प्रकृति के गुणों ने हमें बांध के रखा है। और दूसरी तरफ एक स्टोरी आती है कि एक व्यक्ति ने एक साधु से पूछा कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स ने मुझे घेर के रखा है, मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा ठीक है, चलो मेरे साथ। तो उनके पीछे पीछे जाने लगे। तो उन्होंने भाग के एक पेड़ को पकड़ लिया और बोलने लगे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। बोले, महाराज आप कैसी बातें कर रहे हैं? पेड़ ने थोड़ी आपको पकड़ा है, आपने पेड़ को पकड़ा है। तो बोलते हैं उसी तरह तुम्हारी प्रॉब्लम्स ने तुम्हें नहीं पकड़ा, तुम अपनी प्रॉब्लम्स को पकड़ के बैठे हो। छोड़ दो इनको। तो सच क्या है? हम अपनी प्रॉब्लम्स पकड़ के बैठे हैं या प्रकृति के गुण हमें पकड़ कर बैठे हैं और हम बंधे हुए हैं? क्या हम आजाद हैं या बंधे हुए हैं? 10 ऑफेंसेस अगेंस्ट द होली नेम जो है, भगवान के नाम के प्रति 10 अपराध, उसमें लास्ट है टू नॉट हैव कंप्लीट फेथ इन द चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स एंड टू मेंटेन मटेरियल अटैचमेंट्स इवन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग सो मेनी इंस्ट्रक्शंस ऑन दिस मैटर। वो भी यही बोलता है, आपको बात समझ में आ गई है फिर भी आप पकड़ के बैठे हुए हैं चीजों को, तो ये 10वां अपराध है हरिनाम के प्रति। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई कुछ बीच में है। कुछ चीजें जो हमें समझ में आ गई हैं वो हम पकड़ कर बैठे हैं, और जो चीजें हमें समझ में नहीं आई हैं वहां हम फंसे हुए हैं। तो जितना हमें समझ में आया है हमें उस पर काम करना चाहिए, उसे नहीं पकड़ के बैठना चाहिए। और जो समझ में नहीं आया उसे समझने का प्रयास करना चाहिए, वो धीरे धीरे समझ में आएगा। जब हम समझते हैं कि हम बंधे हुए हैं, जहां जहां भी हम बंधे हुए हैं, जिस जिस चीज में हम बंधे हुए हैं, तो ह्यूमिलिटी आती है, मैं पूरी तरह फ्री नहीं हूं। लेकिन जहां जहां पे हम फ्री हैं, हम कुछ कर सकते हैं और उस फ्रीडम को एक्सरसाइज करते हैं, तो और फ्रीडम मिलती है। उसको डिटर्मिनेशन बोलते हैं। हम ये नहीं बोल सकते हम कंप्लीटली हेल्पलेस हैं। एक सेरेनिटी प्रेयर करके आती है, गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज। भगवान, जो चीजें मैं बदल नहीं सकता उनको जैसी हैं वैसी एक्सेप्ट करने की आप मुझे अ, शक्ति दें। तो वो क्या है? ह्यूमिलिटी एंड टॉलरेंस। गिव मी द करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन। जो चीजें मैं बदल सकता हूं उनको बदलने की आप मुझे शक्ति दें, साहस दें। ये क्या है? डिटर्मिनेशन। एंड द विजडम टू नो द डिफरेंस। ये क्या है? इंटेलिजेंस, या फिर रियलाइजेशंस भी बोल सकते हैं इसको। ये कॉम्बिनेशन जो है ह्यूमिलिटी और डिटर्मिनेशन का, थोड़ा मुश्किल से मिलता है। जो लोग बहुत दब के रहते हैं, हम्बल रहते हैं, मीक रहते हैं, वो इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि अरे मैं तो हेल्पलेस हूँ, सब भगवान कर रहे हैं, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है। तो लाइफ में ज्यादा कुछ करते नहीं है, शांत रहते हैं शायद,
लेकिन लाइफ में ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। और जो बड़ी बड़ी चीजें करते हैं, बड़ी बड़ी सेवा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं, उनके अंदर ह्यूमिलिटी कम रहती है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है देखो मैं इतना कर रहा हूं, इसका मतलब जो थोड़ी बहुत चीज मेरे कंट्रोल में है मैं कर रहा हूं, इसका मतलब सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। तो जो चीज हमारे कंट्रोल में है वहां हम कुछ करते नहीं है, और जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो दूसरों का धर्म है, उसमें हम उंगली करते हैं। वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो वैसा क्यों कर रहा है, और उस पर हमारा झगड़ा चलता रहता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लाइफ की यही है। हमें जो करना चाहिए वो हम करते नहीं है, जो हम चाहते हैं और जो हमारे हाथ में नहीं है, जो दूसरों के हाथ में है, उसके लिए हम झगड़ा करते रहते हैं। अभी 19 अगस्त को बलराम जयंती थी, तो राधानाथ महाराज ने टेम्पल में एक लेक्चर दिया था। लेक्चर 7 से 8:30 शाम को होना था। वर्किंग डे था, अगला दिन भी वर्किंग डे था। तो मैंने कहा 8:30 तक महाराज की क्लास होगी, 8:45 9 के बीच प्रसाद लेकर 9 बजे निकल लेंगे, 10:30 तक घर आ जाएंगे, थोड़ा लेट होगा, दूसरे दिन जब करके फिर ऑफिस चले जाएंगे। मैं मंदिर गया और क्लास स्टार्ट होते होते ऑलमोस्ट 8 बज गया। तो ऑलरेडी मैं थोड़ा रेस्टलेस था, सुबह का जपा गड़बड़ हो जाएगा, पूरे दिन का शेड्यूल गड़बड़ हो जाएगा। शाम को 8:45 बजे मेरी बड़ी इच्छा हुई उठने की। क्लास में ज्यादा ध्यान नहीं लगा पा रहा था मैं। फिर मैंने अपने आप से पूछा, क्यों उठना चाहता हूं मैं? क्या मेरा धर्म है इस समय उठने का? या मुझे बैठना चाहिए या उठना चाहिए? मुझे करना क्या चाहिए? मैं उठना चाहता हूं क्लास के बीच में से, वो अलग बात है, लेकिन मुझे करना क्या चाहिए? तो सीधा जवाब मिल गया, चुपचाप बैठना चाहिए और जितना हो सके क्लास सुनना चाहिए। और क्लास तो खत्म ही नहीं हो रही थी। खिंचती जा रही थी। फिर 9:15 या 9:30, मुझे समय याद नहीं है, फिर उसके बाद प्रसाद भी लेना था। तब अंदर से दूसरी घंटी बजी। अब क्या करना चाहिए, ये ज्यादा हो गया है। तब समझ में आया कि हाँ, अब उठना चाहिए। अब ये मेरी सेवा है कि मुझे उठना चाहिए, और अगले दिन का शेड्यूल मेरा डिस्टर्ब ना हो उसके हिसाब से मुझे चलना चाहिए। आई थिंक 9:30 से ज्यादा ही हो गया था। तो मैं बाहर निकला क्लास हॉल से, और जो महाराज की क्लास चल रही थी, तो मेरी स्टार्टिंग में जो दुविधा थी वो थोड़ी कम इस बात से हुई। बाहर निकल के मुझे समझ में आया कि ये मैं थोड़ा लाइव चल रहा है, इसको भी सुन सकता हूँ। तो मैंने यूट्यूब पे लाइव लगाया और प्रसाद लेते लेते सुना। और जब तक क्लास खत्म हुई तब तक मेरा प्रसाद खत्म हुआ। तो मुझे लगा ठीक है, ज्यादा मिस नहीं हुआ है। और फिर मैं निकला तो घर आते आते कुछ 11:15 11:30 बजा था। तो नींद भी कम हुई थी उस रात को। बट पॉइंट इज, 2 बार घंटी बजी। पहले मैं उठना चाहता हूं, मैं जाना चाहता हूं, और दूसरी घंटी कि मुझे उठना चाहिए, अब मुझे जाना चाहिए। हम सबकी लाइफ में भी ऐसी 2 घंटियां बजती हैं। पहली घंटी हमारे मन की होती है। मन, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, हम उसके पीछे पीछे भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। और दूसरी घंटी कृष्णा की होती है, अब तुम्हें ये करना चाहिए। कृष्णा बहुत अच्छे से हमारा ध्यान रखते हैं ये दूसरी घंटी बजाकर। जब लाइफ में कभी कोई डिफिकल्टी आती है, तो हमें उसे टॉलरेट करना चाहिए। मन बोलता है अरे क्यों टॉलरेट करो, मन की सुनेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे भक्ति में। वहां हमें टॉलरेट करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ऑस्टेरिटी करनी चाहिए। लाइफ में किसी भी फील्ड में, एजुकेशन हो, बिजनेस हो, फाइनेंसेस हो आपके, आपकी हेल्थ हो, कुछ भी करना हो लाइफ में, थोड़ी ऑस्टेरिटी करनी पड़ती है। कुछ पाने के लिए कुछ कीमत देनी पड़ती है। उसको बोलते हैं ऑस्टेरिटी। भगवत गीता 6.7, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। थोड़ी चेष्टा तो करनी पड़ती है, थोड़ा आहार तो खाना पड़ता है। अगर आप भूखे रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन थोड़े टाइम के बाद, जब हमारी जो मेहनत है, जब हमारा जो प्रयास है, वो अत्याहार और अति प्रयास में बदल जाता है, तब हमें रुक जाना चाहिए। तब फिर वो मिजरी की कैटेगरी में चला जाता है, तब वो फिर अधर्म की कैटेगरी में चला जाता है। हमें डिनायल में नहीं रहना चाहिए। वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड जो मिजरी होती है,
वो वो भक्ति नहीं है। एक एक डिवोटी ने पूछा था भक्ति ब्रजबिहारी प्रभु की क्लास में, हमारे वर्चुअल यात्रा में, ये लाइफ में बहुत तकलीफ है, हम जितना टॉलरेट करते हैं उतना तकलीफ बढ़ता है, हम जितना टॉलरेट करते हैं अब नहीं हो रहा प्रभु, क्या करें? तो प्रभु जी ने सीधा बोला, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करिए। प्रॉब्लम है, एड्रेस तो किसी और को करना चाहिए, मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। अरे हमारे हाथ में जो है, क्या हम कर रहे हैं? नहीं, लेकिन हल्ला मचा रहे हैं, मेरी प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व हो रही, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो वैसा क्यों कर रहे हैं। जो हमारे हाथ में है वो हम कर नहीं रहे, तो वहीं सारा लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, वहीं सारा झगड़ा शुरू हो जाता है। तो अगर आप टॉलरेट कर रहे हैं तो उसका मतलब आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर फर्क पड़ता है तो उसके बारे में कुछ करिए। इसी 6.17 में दूसरी साइड भी आती है, युक्त आहार विहार से, युक्त आहार, ज्यादा मत खाइए। ज्यादा मत खाइए के साथ क्या आता है, कम मत खाइए। युक्त चेष्टस्य, मेहनत करिए बट बहुत ज्यादा मत करिए। कृष्ण भगवत गीता में दूसरी साइड भी बोलते हैं, भक्ति बहुत फाइन बैलेंस है। ज्यादा खाएंगे, प्रभुपाद बोलते हैं, इफ यू ईट टू मच यू बिकम लेजी, इफ यू ईट टू लेस यू बिकम क्रेजी। कम खाएंगे, ज्यादा खाएंगे या ज्यादा एंजॉय करेंगे तो लाइफ में प्रॉब्लम है। कम खाएंगे या कम एंजॉय करेंगे या कम मेहनत करेंगे तो भी लाइफ में प्रॉब्लम है। तो हमें एक बैलेंस रखना चाहिए। हम या तो पहली घंटी पे रुक जाते हैं, लाइफ के एंजॉयमेंट पे रुक जाते हैं, कंफर्ट पे रुक जाते हैं, या फिर पहली और दूसरी घंटी के बीच में रुकते हैं, जो बेयर मिनिमम चाहिए, दूसरी घंटी पर रुकते हैं, जो बेयर मिनिमम चाहिए, जो बेयर मिनिमम कंफर्ट चाहिए, जिससे हम अपने गोल पर फोकस रह सकें, वहां रुकते हैं, तो वो भक्ति है। और या फिर बहुत ज्यादा ऑस्टेयर हो जाते हैं और अपना गोल भूल जाते हैं, ऑस्टेरिटी को ही अपनी लाइफ का गोल बना लेते हैं। वो क्या होता है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा में फंस जाते हैं, तो वो भी गड़बड़ हो जाती है। जब हम बहुत ज्यादा खाते हैं या बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, तो या तो हम शेमलेसली एंजॉय करते हैं या फिर उसको जस्टिफाई करते हैं बैलेंस के नाम पर। अरे प्रभु, थोड़ा तो प्रैक्टिकल होना पड़ता है ना, अभी थोड़ा लेट हो जाएगा तो क्लास छोड़नी पड़ेगी ना महाराज की। अरे अंदर से क्या आवाज आ रही है वो तो सुनो। थोड़ा ऑस्टेरिटी भी इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ ऑस्टेरिटी नहीं करना। तो हर किसी के लिए अलग अलग है, देश काल पात्र के हिसाब से है। तो 6 घंटे से कम नींद होगी तो मैं परेशान हो जाऊंगा, इसलिए मैं नहीं सोऊंगा। अरे तुम अपना बॉडी का कैपेसिटी देखो, कोई 6 घंटे से कम सोएगा तो पागल हो जाएगा, और किसी को 4 घंटा भी चलता है। प्रभुपाद ने भी तो एक्सटेंड किया। प्रभुपाद ने दूसरों को बोला आप 6 घंटा सो, लेकिन खुद कितना सोते थे, क्योंकि उनका जो गोल था, उनका जो फोकस था इतना स्ट्रांग था कि उन्हें नींद ही नहीं आती थी। वो रात रात बैठकर हम हमारे लिए अपनी पुस्तकें लिखते थे, हमारे भले के लिए। तो अपने हिसाब से समझना चाहिए कि कहाँ मुझे रुकना है। वो दूसरी घंटी अंदर से परमात्मा बजाते हैं, गुरु बजाते हैं, वहां हमें रुकना चाहिए, पहली घंटी पे नहीं रुकना चाहिए। जब हम दूसरी घंटी पर भी नहीं रुकते, तब बहुत ज्यादा ऑस्टेरिटी कर लेते हैं, और फिर क्या होता है, फिर हम हार्ड हार्टेड हो जाते हैं। बहुत सारे ब्रह्मचारीज मैंने देखे हैं जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया भक्ति के नाम पर, लेकिन मेंटली और इमोशनली और स्पिरिचुअली इतनी मेच्योरिटी नहीं थी। उसके बाद जब आश्रम बदला, तो काफी भक्तों के हृदय में इतना सब कुछ देने के बाद भी एक कड़वाहट रह जाती है, देखो मैंने इतना किया लेकिन मुझे क्या मिला। क्योंकि आपने अपनी मैच्योरिटी से, समय से पहले और जरूरत से ज्यादा कर दिया। उसी तरह गृहस्थ आश्रम में भी कभी डिवोटीज बहुत ज्यादा स्ट्रेच करते हैं तो फ्रस्ट्रेशन बहुत हाई हो जाता है, रिलेशनशिप बहुत खराब हो सकते हैं। वैसा नहीं करना चाहिए, उसमें हमारी मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों लाइफ खराब हो जाती है। जो पहली घंटी है, मतलब मुझे कंफर्ट चाहिए। दूसरी घंटी है, मतलब मुझे कंफर्ट की जरूरत है। फर्स्ट बेल इज व्हेन आई वांट कंफर्ट, सेकंड बेल इज व्हेन आई नीड कंफर्ट टू रिमेन फोकस्ड ऑन माय गोल।
इन्हीं दोनों घंटियों के बीच ना भक्ति की फाइन लाइन है। जब हम पहली घंटी पर रुकते हैं तो वो हमारा मन है, जब वो दूसरी घंटी पर रुकते हैं तो वो कृष्ण की इंस्ट्रक्शन है, और अगर हम कोई भी स्टॉप नहीं लेते तो फिर से हमारा मन है। तो बीच में बहुत छोटा सा नैरो गैप है जिसमें हम भक्ति करते हैं। कम किया तो भी गड़बड़, ज्यादा किया तो भी गड़बड़। तो ये जो पहली घंटी पे रुक जाता है ना हम, इसी की वजह से सारी प्रॉब्लम शुरू होती हैं। या दूसरी घंटी पे नहीं रुकते तब भी सारी प्रॉब्लम शुरू होती हैं। रिलेशनशिप प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पॉलिटिक्स, जो भी हम देखते हैं वो सब इसी की वजह से है। आत्मेंद्रिय आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। ये लस्ट और लव के बीच का डिफरेंस यही है। पहली घंटी मतलब लस्ट, दूसरी घंटी मतलब लव। पहली घंटी मतलब मेरा सेंस एंजॉयमेंट, दूसरी घंटी मतलब सेवा। और दूसरी घंटी पे रुकना सही चीज है, लेकिन उसके बाद भी हमें प्राउड नहीं होना, देखो मैंने सही काम किया, देखो मैंने सेवा की। मुझे याद है जब आज से 2 या 3 साल पहले हमारा जो सैटरडे संडे का रूल था वो था कि आप 8:30 से पहले छोड़कर नहीं जा सकते। 3 घंटे या 3.5 घंटे का रूल नहीं था। अगर आपने सुबह 4 बजे भी ज्वाइन किया है तो भी आप 8:30 से पहले छोड़कर नहीं जा सकते। और उसी समय व्रज विहारी प्रभु का भी एक प्रोग्राम होता था संडे को। उसके लिए 8:45 तक पहुंचना होता था, 8:30 या 8:45 तक। तो अब कैसे मैनेज करेंगे? तो मैंने प्रभु जी को बोला, प्रभु जी मेरे लिए मॉर्निंग चैंटिंग वाला प्रोग्राम प्रायोरिटी है। अगर आपके प्रोग्राम में मैं नहीं भी आया तो चलेगा मेरे को, ये आनंद वृंदावन का प्रोग्राम नहीं छोड़ूंगा। मेरे लिए ये प्रोग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे दूसरे प्रोग्राम की इंसल्ट करनी है या उसको नीचा दिखाना है कि अरे आपका प्रोग्राम छोटा है, मेरा प्रोग्राम बड़ा है, ये करूंगा आपका नहीं करूंगा। हमारी कैपेसिटी है, हम लिमिटेड है। अनलिमिटेड कैपेसिटी नहीं है हमारे अंदर। लेकिन मन में तो हजारों इच्छाएं आ सकती हैं। जब हमारे मन में ये आ जाएगा कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, पैसे के लिए नहीं होता, मुझे घर भी चाहिए, मुझे गाड़ी भी चाहिए, मुझे बंगला भी चाहिए, तो भक्ति के लिए क्यों नहीं? अपने मन में तो कर सकते हैं ना। काश मैं 25 प्रोग्राम अटेंड कर सकता, काश मैं मंदिर भी जा सकता और घर में बैठकर भी जब कर सकता और बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकता और कुकिंग भी कर सकता और सब कुछ, अरे लेकिन मैं कर नहीं सकता तो मुझे ये छोड़ना पड़ेगा। वो भाव नहीं था तो ब्रजबिहारी प्रभु के प्रति अपराध हुआ। प्रभु जी आपका प्रोग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा है नहीं। क्योंकि हम लिमिटेड हैं, क्योंकि ये शरीर लिमिटेड है। आप अच्छे से अच्छा भी करेंगे और एकदम सही रास्ते पर भी चलेंगे, तब भी एक एक फीलिंग होनी चाहिए कि मैं लिमिटेड हूं और उसकी वजह से मैं ज्यादा नहीं कर पा रहा हूं, इसीलिए मुझे भगवत धाम जाना है, क्योंकि वहां पर मैं खुलकर अच्छे से सेवा कर सकता हूं। इसीलिए भगवत धाम नहीं जाना कि वहां थोड़ा आराम करेंगे, कृष्ण के साथ खेलने को मिलेगा। सेवा तो वहां भी है। अगर सेवा से यहां भाग रहे हैं तो भगवत धाम में बोर होकर वापस आ जाएंगे, अरे इससे अच्छा तो मटेरियल लाइफ में थोड़ा एंजॉय तो करता था जमीन पे। सेंसेस तो थे एंजॉय करने के लिए, यहाँ तो स्पिरिचुअल सेंसेस हैं। क्या सेवा सेवा, वहां भी परेशान हो जाएंगे, इसलिए वहां एंट्री नहीं मिलेगी हमको। रघुनाथ दास गोस्वामी पिछले ये कुछ दिनों में बस थोड़ी सी छाछ लेते थे एक द्रोण में, और उस पर भी अपने आप को कोसते थे, मैं कितना सेंस एंजॉयर हूँ, मैं छाछ पी रहा हूँ। वो जरूरी है, करते थे, लेकिन ऐसा प्राउड नहीं फील करते थे, देखो 3 दिनों में एक बार छाछ पी रहा हूं मैं। नहीं, जो हम सही काम कर रहे हैं उसके लिए भी हम प्राउड नहीं हो सकते। क्यों प्राइड किस चीज की? सारी शक्ति तो कृष्णा से आती है। मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हूं, आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। और कर भी क्या रहा हूं? छोटा मोटा एक चींटी जैसा एक दाना उठा के ले जा रहा हूं, ऐसा क्या कर दिया मैंने? ये समझना चाहिए। और ये बात अगर मैं समझ में आएगी, ये पहली घंटी और दूसरी घंटी वाली, तब हमें समझ में आएगा कि लाइफ की सारी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो सकती हैं। और इसी इसी तरीके से कृष्णा हमारी केयर करते हैं। अगर घर में कोई चीज बनी है और बच्चे को खानी है, गाजर का हलवा बनाया और माँ से बोलेगा गाजर का हलवा खाना है मुझे, गाजर का हलवा खाना है मुझे, तो माँ क्या बोलेगी? 2 चीजें कर सकती है, या तो हाथ में लाके दे दे, या फिर बोलेगी किचन में रखा है जाके ले लो।
उसी तरह कृष्णा या तो हमारी लाइफ में मिराकल्स कर सकते हैं खुद, या फिर हमसे बोलेंगे जाके रखा है खा लो। जाके रखा है खा लो मतलब टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। वो दूसरी घंटी का मतलब ये नहीं है कृष्णा कुछ करने वाले हैं। दूसरी घंटी का मतलब है कृष्णा अंदर से बोलते हैं कि अब अपना खुद का ध्यान रखना तुम्हारी सेवा है। उसमें हम ये नहीं बोल सकते कि कृष्णा क्यों नहीं कर रहे, कृष्णा क्यों नहीं कर रहे, मैं इतना करता हूं लेकिन मुझे मेरे संग तो कुछ होता नहीं है। गलत कर रहे हो, दूसरी घंटी पे नहीं रुके। जरूरत से ज्यादा ऑस्टेरिटी कर ली शायद, और उसकी वजह से परेशान हो रहे हो और सारा दोष कृष्ण पे और भक्तों पे डाल रहे हो। वो नहीं करना चाहिए। हमें समझना चाहिए हमें कहाँ रुकना है और कहाँ नहीं रुकना। जहां नहीं रुकना वहां रुक जाते हैं तो आगे नहीं बढ़ पाते, और जहां रुकना है वहां नहीं रुकते तो एक्सीडेंट हो जाता है, और फिर दोबारा उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब गाड़ी बंद है तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन गाड़ी टकरा गई, एक्सीडेंट हो गया, तो फिर बहुत समय लगता है, इमोशनल डैमेज हो गया। अपने बच्चों को बहुत ज्यादा पुश कर दिया भक्ति में, वापस लाना बड़ा मुश्किल है। अपने पार्टनर को डिस्टर्ब कर दिया, उसे वापस सही रास्ते पे लाना बड़ा मुश्किल है। पार्टनर भी, आपकी वाइफ भी बोलेगी अरे मुझे भक्ति करनी है, तुम्हें सुबह तुम्हारे साथ सुबह उठ के जब करना है, लेकिन तुमने मुझे इतना परेशान किया है ना पास्ट में, मैं उठ नहीं पा रही, मेरी नींद खुल गई बट मैं तुम्हारे संग जब मैं बैठ नहीं पा रही। और खुद भी अगर डिस्टर्ब हो गए किसी वजह से, अपना ध्यान नहीं रखा, तो हमें भी मन करेगा आना है आना है, बट मैं कैसे आऊं, फंस जाएंगे हम। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और अगर देखें फादर सन रिलेशनशिप में, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में भी सेम चीज देखने को मिलती है। कृष्ण और सुदामा ने क्या किया, अपने गुरु के लिए लकड़ी लेने गए, ऑस्टेरिटी की और रात में फंस गए, बारिश में फंस गए, पूरी रात जंगल में बिताई, और दूसरे दिन संदीपनी मुनि लेने आए, उन्होंने ध्यान रखा। उसी तरह हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में वाइफ को पैम्परिंग डिमांड नहीं करनी चाहिए। डिमांड मतलब पहली घंटी, बट वाइफ की नीड है, थोड़ी तो पैम्परिंग चाहिए, वो बॉडी ऐसी बनाई है भगवान ने, उसमें थोड़ा ज्यादा एंजॉयमेंट चाहिए। तो दूसरी घंटी किसको बजानी चाहिए, हस्बैंड को ध्यान रखना चाहिए कि वो जो फीलिंग्स हैं, जो नीड्स हैं, उन्हें पूरा करना है, अपने डिपेंडेंट्स की, वाइफ की, बच्चों की। अगर सामने से घंटी नहीं भी बजा रही है, अगर सामने से नहीं भी बोल रही है, तो भी उसकी नीड्स को पूरा करना है। ये हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वाइफ के कम्युनिकेशन में बहुत गड़बड़ होती है, कई बार उनकी नीड्स कुछ और होती है, बोलती कुछ और है। वो है वैसा, बच्चों के संग भी वैसा होता है, चाहिए कुछ और बोलते कुछ है, वो समझना चाहिए। दिस इज ट्रू विद एनी सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशन। दिस इज साइकोलॉजिकल, ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं माता जी सुपीरियर नहीं होती और प्रभु जी सुपीरियर होते हैं, साइकोलॉजी। भक्ति में सब बराबर है। कर्दमुनि और देवहूति में हम देखते हैं, देवहूति की इच्छाएं थी लेकिन उन्होंने डिमांड नहीं किया कर्दमुनि से कुछ, और कर्दमुनि ने क्या किया, 100 साल तक उनके साथ एंजॉय किया। देवहूति ने कुछ डिमांड नहीं किया लेकिन फिर भी कर्दमुनि ने किया। और वाइफ्स क्या करती हैं, डिमांड करती रहती हैं। और हस्बैंड क्या करते हैं, शास्त्र ज्यादा पढ़ लिए ना, देवहूति का एग्जाम्पल देते हैं। अरे देवहूति ने जो किया वो माताओं का धर्म है, स्त्री धर्म है वो, इतनी सेवा की। तुम्हारा धर्म क्या है, कर्दमुनि को देखो ना, देवहूति को क्यों देख रहे हो। देवहूति को माता जी को देखना है और कर्दमुनि को प्रभु जी को देखना है। आप अपनी वाइफ को ये नहीं बोल सकते देखो देवहूति ने ये किया, देखो देवहूति ने ये किया। तो फिर वाइफ क्या बोलेगी, पहले कर्दमुनि तो बनो, देखो इन्होंने क्या किया, वो भी 50 एग्जाम्पल दे देंगे। तो झगड़ा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हस्बैंड भी पहली घंटे पे रुक गए और वाइफ भी पहली घंटे पे रुक गई। नहीं, अगर वाइफ सपोर्ट नहीं कर रही है, देवहूति की तरह बिहेव नहीं कर रही है, तो कृष्ण की इच्छा है वैसी, आप टॉलरेट करिए। अगर हस्बैंड एंजॉयमेंट नहीं दे रहे हैं, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो कृष्ण की इच्छा है वैसी, आप टॉलरेट करिए। और जब जरूरत से ज्यादा टॉलरेट हो जाएगा, तब अंदर से कृष्ण कुछ बोलेंगे कि भाई हो गया, अभी समझ जा, अभी तुम्हें अपना ध्यान खुद रखना है। ये जो गुरु है ना जिन पे तुम डिपेंडेंट थे, ये गुरु नहीं थे, इन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए तुम, ये ढोंगी थे। अब तुम्हें अपना ध्यान खुद रखना है, गुरु बदलो या फिर देश बदलो। कुछ तो अंदर से आवाज आएगी, कुछ तो समझ में आएगा हमको क्या करना है। लेकिन जब तक वो हमारा धर्म नहीं बन जाता,
पहली घंटी पे नहीं रुकना, अरे बहुत तकलीफ हो रही है, थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, नहीं, वहां नहीं रुकना। और अल्टीमेटली, अल्टीमेट गुरु कौन है? चैत्य गुरु, कृष्णा। अगर आपका कृष्णा से कनेक्शन हुआ, परमात्मा से, तो आपको समझ में आएगा सब कुछ। और कृष्णा नेवर चीट्स। जैसे जैसे डिवोटी एडवांसमेंट करता है ना भक्ति में, उसको समझ में आता है, अंदर से इंस्ट्रक्शन आती है, अंदर से आवाज आती है। और वो आवाज, आप बोलेंगे मन की आवाज और परमात्मा की आवाज कैसे सुने? सिंपल क्वेश्चन पूछ लो, मुझे क्या करना चाहिए? सीधा बोल के अपने आप से पूछिए, ये समय मुझे क्या करना चाहिए? तब अंदर से आवाज आएगी, और थोड़ी शर्म भी आएगी, हाँ थोड़ी गड़बड़ कर रहा हूं मैं। वीडियो ऑन करके 2 मिनट ब्रेक लिख लिया, थोड़ी गड़बड़ कर रहा हूं मैं। ब्रेक चाहिए नहीं, वो काम निपटा रहा हूं बीच में मैं। क्योंकि अगर जेन्युइन होगा, तो फिर अंदर से ये भी आवाज आएगी, नालायक जा कर अपना काम, बट कल से जल्दी उठना। अंदर से चस्टैसमेंट भी मिलता है। कई बार हम अपने आप को गलत प्रॉब्लम्स में फंसा लेते हैं। अभी फंस गया तो माँ बाप क्या करते हैं? ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर डांट लगाते हैं, क्यों फंसाया अपने आप को इस प्रॉब्लम में, बोला था ना नहीं करना है, फिर भी किया। पर डांट लगाने के संग ध्यान भी रखते हैं। उसी तरह कृष्णा बोलेंगे कि हाँ चल टेक केयर, टेक ब्रेक, लेकिन फिर डांट भी लगाएंगे, कल से जल्दी उठना, कोई ब्रेक नहीं लेना पड़े। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। जब हमारी डिमांड्स फुलफिल होती है ना, हम ग्रेटफुल नहीं होते। जब हम पहली घंटी पर रुकते हैं तो हम भी ग्रेटफुल नहीं होते, तो दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हम, क्योंकि हम ग्रेटफुल नहीं है। हाँ ठीक है ना, तुमने मेरी सेवा की तो क्या किया, हाँ ठीक है ना, तुमने मेरे लिए इतना किया तो क्या किया। डिमांड्स पूरी हो रही है, लेकिन फिर भी हम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन जब हमारी नीड पूरी होती है ना, तब हम ग्रेटफुल होते हैं। और दूसरी घंटी हमेशा गुरु बजाते हैं, या तो चैत्य गुरु बजाएंगे या फिर आपके सुपीरियर। हमेशा सुपीरियर्स के शेल्टर में रहना चाहिए। सुपीरियर्स को पता है कैसे तुम्हारा ध्यान रखना है, माँ बाप को पता है कैसे बच्चे का ध्यान रखना है। तो आज भी हम सेम मूड में जपा करेंगे, बहुत सारी घंटियां बजेंगी, नोटिफिकेशन बेल्स, फोन में नोटिफिकेशन इधर उधर आएंगे, थोड़ा मन में घंटियां बजेंगी कि चलो देख लेता हूँ बाकी डिवोटीज क्या कर रहे हैं, इसको पिन कर लेता हूँ, उसको पिन कर लेता हूँ, ऐसी घंटियां बजेंगी मन में। जरा देखता हूँ कि ये माता जी क्या कर रही है, जरा देखता हूँ कि ये प्रभु जी क्या कर रहे हैं, कैसे बैठ के जपा करते हैं, जरा देखता हूँ कि ये बच्चा कैसे जपा कर रहा है। कई बार न्यूज देखने का मन करेगा, थोड़ा बोर हो जाएंगे जब करते करते, या फिर व्हाट्सएप मैसेज जो रात में जब हम सो गए थे, तो रात को 11 बजे 12 बजे या सुबह 4 बजे जो मैसेजेस आए हैं, वो जरा चेक कर लेता हूँ। और कभी कभार एक दूसरी घंटी बजेगी, जो बोलेगी कि हाँ तुम्हें ब्रेक लेने की जरूरत है, 2 मिनट का, तुम्हारा बच्चा रो रहा है, थोड़ा चुप करा कराओ, प्रसाद बनाना है, सुबह लेट हो गए, लेकिन प्रसाद से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, फैमिली को ऑस्टेरिटी नहीं करा सकते आप, आपका धर्म है। अगली बार आज ब्रेक ले लो, आज आपकी अटेंडेंस जाएगी, कल जल्दी उठना, ये दूसरी घंटी बजेगी, लेकिन हम क्या करेंगे? रुकेंगे नहीं उस दूसरी घंटी पे, हम पूरी फैमिली को ऑस्टेरिटी करवाएंगे। अटेंडेंस चाहिए, अटेंडेंस। और क्या होगा? प्रभु जी गिफ्ट भी भेजेंगे उसके बाद। यही सब गड़बड़ हो जाती है। प्रभु जी हमको ग्लोरीफाई करेंगे, आनंद वृंदावन प्रभु ने सर्टिफाई किया है, 100% अटेंडेंस है इस व्यक्ति की। और हम उस चीज में फंस जाएंगे, अंदर से चैतन्य गुरु की आवाज नहीं सुनी ना, दूसरी घंटी पर रुकना चाहिए। होगा क्या? 1 साल 2 साल चलेगा, पूरी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, उसके बाद जब भी बंद हो जाएगा, और फिर हम बोलेंगे प्रभु जी ने लाइफ खराब कर दी, सबको फेनेटिक बना दिया। जिसकी आज गुणगान करते हैं, उसी को गालियां देंगे। तो वैसा नहीं करना चाहिए। जो दूसरी घंटी बजेगी तो अटेंडेंस छोड़ने के लिए भी रेडी होना चाहिए। तो लास्ट, इस मूड में आज हम जब करेंगे। और महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शंस है, हमारे हाथ में है वोट करना। नॉर्मली हम ये सब चीजें लेकर नहीं आते हैं, लेकिन सिचुएशन इतनी खराब है, जो चीज छोटी सी हमारे हाथ में है वो हमें करना चाहिए, धर्म की रक्षा के लिए। ये खाली जब सुनते हैं तो अंदर से आग बबूला होते हैं, और इधर उधर जाकर पॉलिटिकल डिस्कशंस करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। जो हमारे हाथ में है, जो हमारी सेवा है, वो हमें करना चाहिए। हरे कृष्ण।